मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं और उनके पीछे कुछ सोल्जर भी लगे हुए थे। वो वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और पुलिस से बचते बचते वह एक गुफा में चले जाते हैं। वो रात को अपना सामान देख रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है। उन्हें लुटेरे में से एक लड़के का नाम विलियम होता है। वह अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। यह एक ऐसी चीज है जो कि हवा को आग में बदल देती है और इसकी वजह से इन्हें लूटने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अभी वह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है और उनमें से 3 लोगों को मार देता है। क्योंकि वह बहुत फास्ट था इसलिए वह किसी को भी नजर नहीं आता। अब विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है जैसे कोई उसके पीछे है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है और वह आदमी जिसका हाथ काटा था वह खुद खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वह लोगों से पूछ सके कि यह किसका हाथ है, यानी कि उसने किसको मारा था। अब हम देखते हैं विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर आ गए हैं और अब वह ब्लैक पाउडर की तलाश में है। यहाँ पर सोल्जर फिर से उनके पीछे लग जाते हैं। वह अपने घोड़े तेज भगाने लगते हैं और चलते चलते थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वह वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि चीन की आर्मी वहां पर खड़ी हुई है। वह उन्हें रोक लेती है। अब विलियम लोगों के पीछे बाकी सोल्जर्स थे तो वह कुछ नहीं कर पाए तो सरेंडर कर देते हैं और अब उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन्हें ले जाया जाता है चीन के जनरल के पास। वह विलियम के पास जब वह हाथ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला। तो विलियम बताता है कि इस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने इसका हाथ काट दिया और यह मैं इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे कोई बता सके कि यह कौन है। कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर होती है जिसका नाम लिन था। वह उनसे कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें ये सजा सुनाने ही वाला होता है कि एकदम एक आदमी कहता है कि यह लोग सच कह रहे हैं, इनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ है। कि तभी वहाँ एक सोल्जर भागा भागा आता है और वह जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अपनी गन तैयार कर लो। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है तो विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वह कौन था, तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो और इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद तुम लोग दुश्मनों से क्यों डर रहे हो। तो वह इन्हें बताता है कि उनकी आर्मी हमारे मुकाबले में काफ़ी पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह आर्मी इन पर अटैक करने लगती है। अब ये लोग भी पूरी जान के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी कुछ हिस्सों में डिवाइड की थी, कुछ तीर फेंक रहे थे, कुछ भाले चला रहे थे, कुछ इनको रोक रहे थे। वहां पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम उस फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी थे जो उसको अटैक से बचा रहे थे। वह सबको लेकर आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं ये लोग दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहां की आर्मी को मारने लगता है। फिर वह आता है विलियम और उसके दोस्त के पास की तभी वह आदमी आता है जिससे ये लोग मदद मांगने का सोच रहे थे। वह आकर इनका हाथ खोल देता है और यह सब मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और यह सब वहां पर 3 मास्टर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से काफी खुश होता है और इनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ वह परेशान भी था क्योंकि यह मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और अगर यह उनको ना मार सके तो ये सब इनके देश पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें भी मार डालेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं विलियम और उसका दोस्त नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास आते हैं। जनरल ने उनकी इस कामयाबी पर शाबाशी देनी थी। वह इनका वेलकम काफी अच्छे तरीके से करता है। वहां पहुंचते ही जनरल उन लोगों से पूछते हैं तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तो वो उन्हें ऐसी चीज दिखाते हैं जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वह बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वह वहां पर अपनी पावर दिखाता है तो सब काफी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लिन उसे बताती है मुझे अपने देश के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम कभी किसी के लिए लड़े हो। तो विलियम कहता है हाँ मैं पैसे के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो उन दोनों को अपने पास बुलाता है, जो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर ढूंढने ही यहाँ आया हूँ। वह उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वह कहता है कि जब ये सब उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वह तीनों एक साथ यह प्लान बना लेते हैं। वहां पर आर्मी का लीडर इसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था क्योंकि वह समझ रहा था कि इसकी मदद से हमारी आर्मी जीत सकती है। विलियम उससे पूछता है आखिर यह मास्टर्स आए कहाँ से।
तो वह इन्हें बताता है कि काफी साल पहले एक आग का गोला एक पहाड़ के ऊपर आकर गिरा था, जिसके बाद वह पहाड़ ग्रीन हो गया, जिसके अंदर से यह मॉन्स्टर्स निकले थे। अब हर 60 साल के बाद ये हमला करते हैं और दुनिया में फसाद पैदा करते हैं, यानी लोगों पर अटैक करते हैं, और उनकी एक रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, एक मॉन्स्टर ने उनके एक आदमी को मार दिया है। कमांडर लिन और जनरल वहां पर जाते हैं जहां पर वह उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखता है उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है। वह लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे मारता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वह बहुत जख्मी हो जाता है और इसी हालत में वह लिन को नया जनरल बनकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था। उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई और कब कब मॉन्स्टर्स और इंसानों की जंग हुई थी। उसमें ये भी लिखा था कि एक ऐसा गेट है जहां पर यह मॉन्स्टर्स जाकर चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। ये सब सोचते हैं कि हो सकता है वह गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने विलियम के साथी पर अटैक किया लेकिन विलियम पर नहीं किया। तो विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पढ़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उसे कहता है, यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हमें जो काम करना था हमें वह जल्द से जल्द करना चाहिए, हमें जल्द ही यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वह सब मास्टर्स को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन काफी फॉग होने की वजह से उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन वह इस तरह से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जब एक लुटेरा था तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। तो अब वह ये चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए शाबाश हासिल करे, सब लोग उसकी तारीफ करें। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिसमें विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वह कहता है, अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विलियम हमेशा अपने दोस्त का साथ देना चाहता था कि तभी हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स अचानक से आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वह लोग भी उन्हें से मार मार कर जख्मी कर रहे थे। लेकिन वह मॉन्स्टर भी काफी चालाक थे, वह भाले निकालकर अपने दोस्तों को बचाते रहते हैं। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास दूसरा मॉन्स्टर नहीं है जो उसे बचा सके, तो वह फौरन से उसके पास जाता है ताकि उसे पकड़ ले और फाइनली विलियम उसे पकड़ लेता है। अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस पत्थर के साथ, और अब वह लोग देखते हैं कि वह मॉन्स्टर वाकई उस पत्थर से डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा। तो ये देखकर वह सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब वह आदमी जो उनके पास कागज लेकर आया था, वह अपने राजा को खुश करने के लिए यह मॉन्स्टर और कागज अपने साथ ले जाता है। राजा बहुत ही खुश होता है कि अब हमें तरीका मिल गया है, हम अब मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक रात आर्मी और कमांडर लिन कुछ अजीब सा फील करते हैं, और जब वह दीवार के पास जाकर देखते हैं तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहां पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल जिसकी मदद से वह अंदर आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त वह ब्लैक पाउडर चुराकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यह खबर विलियम तक भी पहुंचती है और वह उन्हें रोकने के लिए वहां पर आता है, तो वह आदमी उस पर अटैक कर देता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब रास्ते में वह आदमी और विलियम का वह दोस्त जा रहे होते हैं कि वह आदमी कहता है कि यार थोड़ा आगे रास्ता तो देखकर आओ, और जैसे ही विलियम का दोस्त रास्ता देखने जाता है तो वह आदमी उसे चीट करके वहां से भाग जाता है, और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के साथ था। अब जब कमांडर लिन को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कहता है, नहीं मैंने विलियम को देखा था, ये तो रोक रहा था उन्हें। तो लिन उसे सजा से हटकर एक जेल में कुछ वक्त के लिए बंद कर देती है, क्योंकि वह उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लिन और बाकी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स टनल से आकर इन पर अटैक करना था, जहां पर विलियम भी उनको हराने के तरीके सोच रहा था, और उसको पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल जो कर रही है। अब वह लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही वहां पर बहुत से मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। उन लोगों की वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी उन पर अटैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वह आदमी जो मॉन्स्टर को और मैग्नेट को लेकर गया था, वह मैग्नेट थोड़ा दूर हटकर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर करता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वह मॉन्स्टर अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और रानी वहाँ चली जाती है। तो विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खान देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वह हमारे कंट्रोल में भी रहे, और फिर जब वह अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं वहां से इस पर तीर फेंक दूंगा जिससे कि रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वह सब एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहां से वह तीर फेंककर रानी को मार सके, लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर्स उसे कवर कर लेते हैं।
उसको बचा लेते हैं। विलियम बार बार उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड यानी वह मॉन्स्टर्स उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब की बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वह अपने मॉन्स्टर्स से कहती है कि इस पर अटैक कर दो और सब मास्टर्स विलियम की तरफ बढ़ते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा था। वह लिन की मदद से उस टावर से कूद जाता है। वह उस पर वह तीर फेंकने लगता है और लिन भी एक भाला उस पर दे मरती है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी उसमें मर जाती है और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बेजान होकर टावर से नीचे गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लिन और विलियन काफ़ी खुश थे कि उन्होंने इस देश को बचा लिया था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि विलन के दोस्त को इन्होंने पकड़ लिया था। अब विलियम अपने दोस्त को वहाँ से आज़ाद करवाता है और अच्छी तरीके से ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।